हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूटीसी नेट कॉमर्स सिंप्लीफाइड, जहां हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आई एम निकिता सिंह एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो टुडे वील टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस कम करके प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर को ज़्यादा फ्रीडम दी। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ा और इकोनॉमी ज़्यादा ओपन हुई। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस टू अलाउ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रीली। 1991 के पहले इंडिया में लाइसेंस राज सिस्टम था, जहां हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल ज़रूरी होता था। लिबरलाइजेशन ने इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करके बिजनेस को फ्रीडम दी टू ग्रो एंड इनोवेट। In 1991, India faced a serious economic crisis. उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें 3 मेजर रिफॉर्म्स थे: लिबरलाइजेशन, कंट्रोल हटाकर फ्रीडम देना; प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना; एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना। ये 3 मिलकर बने एलपीजी रिफॉर्म्स, जो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टर्निंग पॉइंट बने। So coming on to objectives of liberalization: to make economy more efficient and competitive, to attract private and foreign investment, to reduce bureaucratic hurdles, and to promote industrial and economic growth. Coming on to main reforms under liberalization: so industrial licensing system remove किया गया except कुछ sectors, import duties and tariffs reduce हुए, financial sector को deregulate किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रूल सिंप्लीफाई किए गए और कंपनीज को अपनी प्राइसिंग और प्रोडक्शन डिसीजन में फ्रीडम दी गई। कमिंग ऑन टू इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन: इम्पैक्ट पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। सो इंडस्ट्री और ट्रेड में फास्ट ग्रोथ हुई, बेटर क्वालिटी और वेराइटी ऑफ गुड्स मिले, ग्लोबल कॉम्पिटिशन से एफिशिएंसी बढ़ी, फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रेंथन हुए और आईटी, टेलीकॉम और सर्विस सेक्टर्स बूम करे। कमिंग ऑन टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स: स्मॉल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना पड़ा, रिच पुअर गैप बढ़ा, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन करेंसीज इंक्रीज हुई। कमिंग ऑन टू लिबरलाइजेशन इन टुडेज इंडिया: आज भी लिबरलाइजेशन का स्पिरिट इंडिया में कंटिन्यू है। पॉलिसीज जैसे स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इसी माइंडसेट को प्रमोट करती हैं। आज के यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आइडियाज़ को बिजनेस में बदलने की, थैंक्स टू दिस ओपन इकोनॉमी। सो कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, लिबरलाइजेशन एक रिफॉर्म नहीं, एक सोच थी। फ्रीडम टू ग्रो, टू इनोवेट एंड टू कम्पीट। इसने इंडियन इकोनॉमी को बंद दरवाजों से निकालकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया। एज यूजीसी नेट एस्पिरेंट, हमें समझना है कि इकोनॉमिक थ्योरी सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि रियल लाइफ इम्पैक्ट भी करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूटीसी नेट कॉमर्स सिंप्लीफाइड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट ही मुझे हर वीडियो के साथ और बेहतर बनाता है। कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग, क्योंकि नॉलेज ही आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू सो मच।